मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा हाल ही में बोर्ड परीक्षा परिणाम की घोषणा की गई। शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल आनंद नगर की प्रधानाध्यापिका अलका सक्सेना ने बताया कि 5वीं एवं 8वीं की परीक्षा परिणाम 100% रहे एवं 10वीं 12वीं की परीक्षा परिणाम उत्कृष्ट रहे। अलका सक्सेना ने कहा, शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक छात्रा का प्रोफाइल तैयार किया गया, मानसिक एवं भावनात्मक स्तर पर तैयार किया गया, जिसे बेहतर परीक्षा परिणाम हासिल हो सका। अब यह स्कूल एकेडमिक बेहतर स्थिति में है रिजल्ट देने की। इस वर्ष क्या कैसा परफॉर्मेंस रहा अलका सक्सेना मैडम, जो इस बार का रिजल्ट है बोर्ड परीक्षा परिणामों का, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। इस वर्ष हमारे विद्यालय का 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं चारों ही कक्षाओं का परीक्षा परिणाम पिछले साल से बेहतर रहा है। कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण रहता है हर वर्ष। इस वर्ष हमारे विद्यालय के 88.88% बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। जी, देखा जाए 10वीं का इसलिए भी क्रेडिबल है क्योंकि पूरे ओवरऑल एमपी का जो रिजल्ट है वो 50% के आसपास रहा है, इसलिए एक अचीवमेंट कह सकते हैं आप। जी, कह सकते हैं जी। और 12th में भी 81% रिजल्ट रहा है। इसमें से करीबन 7 बच्चे ऐसे हैं जो उम्मीद करते हैं कि जिनको लैपटॉप की राशि मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना का लाभ। कितने बच्चे मैडम? 7 बच्चे हैं जिन्हें लैपटॉप की राशि प्राप्त हो सके। 10th क्लास में फर्स्ट डिवीजन उत्तीर्ण वाले बच्चे हाईएस्ट मार्क्स कितने बच्चे जी 21 बच्चे जो हैं उनको 10th क्लास में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं और हाईएस्ट परसेंटेज हमारे विद्यालय का 86% गया। 86% क्रेडिबल है, क्योंकि आपने बताया जो बच्चियां हैं एक तो वर्किंग वुमेन्स यहाँ पे ज़्यादातर है, तो उन लोगों के लिए कुछ किस तरह से आपने मोटिवेट, पहले तो कक्षा में उपस्थिति सुनिश्चित करना भी एक चैलेंज होगा, उसके लिए कुछ विशेष प्रयास रहा। इस वर्ष हम लोगों ने हमारे विभागीय निर्देशों का पालन करते हुए छात्र प्रोफाइल मेंटेन करी। तो छात्र प्रोफाइल से क्या है कि हमको उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन का पता चल जाता है। केवल इतना ही नहीं कि बच्चा नहीं आया है, इतना ही हमारे लिए काफ़ी नहीं है। हमें ये भी जानना होता है कि बच्चा किस परिस्थिति में रह रहा है, किस आर्थिक स्थिति में है, किस सामाजिक वातावरण में है और उस परिस्थिति में उसकी क्या समस्याएं हैं और स्वास्थ्य संबंधी उसकी क्या समस्याएं हैं। तो जब बच्चों की हम लोगों ने प्रोफाइल मेंटेन करी तो हमें इसका ये फ़ायदा मिला कि हम बच्चे को केवल ऊपरी तौर पर अटेंडेंस के लिए नहीं बल्कि हम उससे जुड़कर बात कर सकते हैं। एक इमोशनल एंड साइकोलॉजिकली आप उसको वेलबींग समझ सकते हैं। भावनात्मक हमारा सपोर्ट उसके साथ रहा और उसका हमको फ़ायदा मिला। दूसरी बात ये कि हमें वर्ष के प्रारंभ से ही ये बात पता थी कि इस वर्ष 1 महीने पूर्व ही बोर्ड परीक्षाएं आयोजित कर ली जाएंगी। तो उसे मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने पहले से इस बात की तैयारी रखी कि हमारे बच्चे तैयार हैं। तो जैसा कहा जाए कि पता था तो आपने इसको एज ए चैलेंज लिया। पत्रकार महोदय की साहित्यिक क्षमता का पूरा सम्मान करते ये आपका जी बिल्कुल यही सच है। तो देखा जाए तो आगे भी हम चाहेंगे कि जो यहाँ पर कहा जाए कि चैलेंजेज हैं उनको आज आप एज ए अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करके हम और बेहतर या कन्या विशेष कन्याओं का भविष्य बेहतर देख सकेंगे। नहीं रहना चाहिए थे। उनमें से 3 बच्चे ऐसे हैं जो कि बहुत बलपूर्वक ये कह रहे हैं कि हमारा रिजल्ट बाकी सारे विषयों का अच्छा होते हुए हमारी सप्लीमेंट्री कैसे आ गई। हम लोगों ने पुनर्गणना के लिए भी उन बच्चों के रिवैल्यूट कराएंगे, आवेदन डाल दिया है, कॉपी के लिए डाल दिया है और हम सोचते हैं कि हमारा परीक्षा परिणाम 100% कम से कम 12th का तो आना ही चाहिए और हम इसी तरफ ध्यान दे रहे हैं कि आगे से हमारा परीक्षा परिणाम और अच्छा आए और हम और सुधार की। मैडम यहाँ कुछ बच्चे ऐसे क्या है कि जो ये हॉस्टल है निराश्रितों का, ये बच्चों का है, लड़कों का है और ये जो अपना विद्यालय है 9वीं से अच्छा 11 गर्ल्स का, तो 8वीं कक्षा में आकर वो बच्चे जो है अपने यहाँ से बाहर चले गए। तो देखा जाए बहुत प्रतिभाशाली बच्चे हैं, बहुत प्रतिभाशाली, लेकिन ये सच है कि उन बच्चों को हमारे विद्यालय में 9वीं कक्षा से अवसर नहीं मिलता। तो कहाँ भेजते हैं मतलब कौन से स्कूल? बालिका स्टेशन में जाते हैं मोस्टली ज़्यादा बच्चे। तो उम्मीद करें कि जिस तरह का एक आपका भी एक कमिटमेंट की तरह आप इस अपने प्रोफेशन को, अपने एजुकेशन को जोड़ा है, बाकी आपका टीम वर्क भी रहा होगा। तो हमारे शिक्षकों का ही पूरा वर्क है। जी आप ये मान लीजिए कि शिक्षक के बगैर कुछ नहीं। स्कूल का मतलब ही शिक्षक है और शिक्षक इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं, ये कहने की बातें हैं। प्राचार्य कुछ नहीं कर सकता अगर शिक्षक, लेकिन अंडर योर लीडरशिप दे हैव परफॉर्म्ड रियली वेल और उम्मीद करें कि ये सिलसिला यूँ चलता रहे। थैंक यू। बाकी सब सेकंड डिवीजन, थर्ड में कोई नहीं। पता था तो आपने इसको एज ए चैलेंज लिया। जी, पत्रकार महोदय की साहित्यिक क्षमता का पूरा सम्मान करते हैं। ये आपका जी बिल्कुल यही सच है।
तो देखा जाए तो आगे भी हम चाहेंगे कि जो यहाँ पर कहा जाए कि चैलेंजेज हैं उनको आज आप एज ए अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करके हम और बेहतर या कन्या विशेष कन्याओं का भविष्य बेहतर देख सकेंगे।